हिमालय की ऊंची चोटियों में स्पीति घाटी की खूबसूरती के बीच एक राज छुपा है। पुराने मंदिर और सुंदर नजारों वाली ये जगह स्पीति घाटी समय में खोए हुए एक रहस्य का घर भी है। यहाँ बर्फीली चोटियों और तेज हवाओं के बीच एक मम्मी रहती है, किसी मिस्र के राजा की नहीं बल्कि एक बौद्ध साधु की। हिमालय हमेशा से एक रहस्य रहा है। सदियों से लोग आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में या अपनी शारीरिक सीमाओं को परखने के लिए इन पहाड़ों की ओर खींचे चले आते हैं। स्पीति घाटी भारतीय हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह है जहां समय मानो रुक गया है। स्पीति के लोग अपने धैर्य, अपनी गहरी आस्था और अपनी धरती से अपने मजबूत जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। यह स्पीति के मम्मी साधु संग तेंजिन और उनके आसपास के रहस्य की कहानी है। यह हिमालय के बीचों बीच एक सफर है जहां जीवन और मृत्यु की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां अतीत के रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे हैं। साल था 1975। स्पीति घाटी में जोरदार भूकंप आया जिससे सदियों पुराना एक राज सामने आ गया। गूं गांव में भूकंप के कारण एक स्तूप गिर गया। गिरे हुए स्तूप के अंदर एक मम्मी बना हुआ साधु बैठा था। उसका शरीर बिल्कुल सही सलामत था। उस साधु को, जिसे बाद में संग तेंजिन के नाम से जाना गया, गांव वाले जानते थे। लोगों की कहानियों में उनके होने की बात कही जाती थी। ये बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इस खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और आसपास के गांवों से लोग मम्मी साधु को देखने के लिए आने लगे। संग तेंजिन की खोज ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनका शरीर इतनी अच्छी तरह से कैसे सुरक्षित रहा? इसका जवाब सोकुशिम्बुत्सु नामक एक कठिन आध्यात्मिक अभ्यास में छुपा है, जो कुछ बौद्ध साधुओं द्वारा किया जाने वाला एक आत्म ममीकरण अनुष्ठान है। सोकुशिम्बुत्सु एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जो शरीर और मन दोनों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। साधु सालों तक बहुत कम खाना खाते और गहन ध्यान करते थे। उनका मानना था कि अपने शरीर और मन को शुद्ध करके वे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सोकुशिम्बुत्सु को आत्म बलिदान का एक रूप माना जाता था, एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का एक तरीका। संग तेंजिन की कहानी पुरानी कहानियों और मान्यताओं से जुड़ी हुई है। गूं गांव के लोग उनकी दया और उनके बलिदान की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि संग तेंजिन ने अपने लोगों को बिच्छुओं के जहरीले हमले से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वे बिच्छुओं से भरे एक गड्ढे में ध्यान करने बैठ गए थे जिससे वे जीव उन्हें डंक मार सके। उनका मानना है कि उनके बलिदान ने बिच्छुओं को शांत कर दिया और बीमारी फैलने से रुक गई। आज भी उनकी खोज के इतने सालों बाद संग तेंजिन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोग उनकी पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, जो उनकी आत्मा की मौजूदगी का संकेत है। लोग आज भी मंदिर जाते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी याद में पूजा करते हैं। संग तेंजिन की मम्मी की खोज ने न सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। शोधकर्ता और वैज्ञानिक स्पीति घाटी आते रहे, जो खुद को मम्मी बनाने के इस अनोखे उदाहरण को समझना चाहते थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि संग तेंजिन 15वीं शताब्दी में किसी समय जीवित थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, जो उन्हें सोकुशिम्बुत्सु अभ्यास के समय के आसपास रखता है। संग तेंजिन की मम्मी के अध्ययन ने सोकुशिम्बुत्सु के अभ्यास और इसके पीछे की मान्यताओं को समझने में मदद की। इसने हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दी जहां आध्यात्मिकता और शारीरिक शक्ति का गहरा नाता था। वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे संग तेंजिन की मम्मी मानव इतिहास और विश्वास की समृद्ध परंपरा की याद दिलाती है। स्पीति के मम्मी साधु संग तेंजिन का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है, जो मानव आत्मा की गहरी इच्छाओं को दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।